देखिए, जो झारखंड में मंत्री के पीएस के यहाँ ये रकम बरामद हुई है, अब ये क्या है पूरा मामला, इस पर तो मंत्री के लोग बताएंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है पिछले कई वर्षों से कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ ही गैस की बरामदगी की जाती है और बदनाम करने के लिए बहुत तरह के षड्यंत्र और साजिश केंद्र में बैठी सरकार के द्वारा किया जाता है। बहुत बार हर राज्यों में जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं। अब इसमें क्या है पूरा मामला, ताज़ा मामला, इसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन इतना तो लोग जानते हैं कि किसी न किसी रूप से विपक्ष के नेताओं को परेशान करना, उनको बदनाम करना, ये मंशा मोदी जी सरकार की रही है और उसी के अनुसार सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां ये सब करती हैं। इस मामले में भी हो सकता है इसी तरह का कोई राज हो। 20 करोड़ ठीक है, हमने कहा कि 20 करोड़ राशि जो मिली है उसका तो कहां से आया, क्यों आया, क्या कारण, ये सारी चीज़ें तो वो बताएंगे, इसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन इसके पहले बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिस पर विपक्ष के नेताओं को साजिश और षड्यंत्र के तहत इस तरह का जो कार्रवाई है हुआ है। अब इसमें क्या है ताज़ा मामला, ये तो वो बताएंगे माननीय मंत्री के वहाँ के स्थानीय लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जगहों में कहा कि आज इन दिनों जो है बहुत बड़ी संख्या में करेंसी नोट बरामद हो रहे हैं आपके नेबर स्टेट झारखंड के पूरे मामले का जिक्र करा। उन्होंने ये भी कहा ये मनी जनता की गाड़ी की कितनी कमाई थी, इसे लूटा गया नेताओं के द्वारा। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस तरह की चोरी को ना रोकूं तो क्या करूं, लूट को ना रोकूं तो क्या करूं, मोदी लूट को भाई लूट की छूट किसने दिया? सारे लुटेरे तो देश से फरार हो गए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोते रह गए। तो जिस लूट की बात कर रहे हैं, तो आज ये जितने लुटेरे फरार हैं उसको क्यों नहीं पकड़ पाए? बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी के बिस्तर के नीचे कितने नोट मिले थे? बीजेपी के कई नेताओं के घर पे कितने नोट मिले? इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। मुंबई हेमंत करकरे को लेकर सर कांग्रेस नेता ने विवादित बयान दिया है कि उनकी हत्या जो है आरएसएस के फॉलोअर एक कॉप की गोली से हुई, जिसका विवाद बढ़ गया। शशि थरूर का बयान आया, उन्होंने कहा है कि जो एलिगेशन हो, जो बयान सामने आया है, इस पूरे मामले को लेकर सीरियस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इससे पहले कि मामला और देर हो। ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है और पूरे देश को सच पता लगता है। ये बात तो सही है। देखिए, अगर कोई सवाल खड़े हुए हैं तो उसका जांच होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, जनता के सामने, देश की जनता के सामने आना चाहिए। कौन से राज हैं, क्या राज है, इसका पता होना चाहिए और एक जांच एजेंसी से जांच करा के दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए, तो सब कुछ जनता के सामने आएगा। जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर भी विराम लगेगा। राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बात करते हुए कि 121 अकेडमी जो और इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है, लेकिन ये सब अपॉइंटमेंट जो हैं अब अनलॉफुल तरीके से हो रहे हैं। उन्होंने पूरा ओपन लेटर इस बारे में वाइस चांसलर को भी लिखा। क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो राहुल गांधी जी सही उठा रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था चुस्त हो, दुरुस्त हो। अब केंद्र की सरकार तो विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर का तो छोड़िए, अब तो महामहिम राज्यपाल भी अब राजनीतिक नियुक्ति होने लगी है और वो केंद्र सरकार के इशारे पर रिमोट बनकर काम करने लगे हैं। तो ये सवाल जो उठाया गया है, देश की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है और सही बेहतर तरीके से संचालित विश्वविद्यालय का पठन पाठन का कार्य हो, तो इसे राजनीतिक रंग से दूर रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए राहुल गांधी जी ने ये सवाल खड़े किए। शराब घोटाले मामले, देखिए, ये तो शराब घोटाले मामले में बीजेपी ने पूरी दिल्ली सरकार को
मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को, उनके मंत्रियों को, सारे लोगों को जिस तरह से लपेटे में लिया है, ये तो साजिश के शिकार हुए हैं, राजनीतिक साजिश है। अब इसका एक एक कर परत दर परत बात सामने आएगी। माननीय न्यायालय से न्याय मिलेगा। जांच एजेंसियां चाहे लाख केंद्र सरकार के इशारे पर काम करे, लेकिन न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा। संजय सिंह जी को बेल मिला है और उम्मीद करते हैं कि सबको न्यायालय से न्याय मिलेगा। कांग्रेस नेता और गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ना मानकर अपना रूल चलाना चाहते हैं देश में। उन्होंने हमारे अधिकार छीन लिए हैं। उनका गोल भी यही है, वो लोग बैकवर्ड दलित और आदिवासी लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। बहुत क्लियर और स्पष्ट हो चुका है। साथ ही उन्होंने जो स्लोगन दिया है अब की बार 400 पार का, वो भी एक उन्होंने अपने षड्यंत्र के तहत दिया है। उनको इस बार 150 सीट भी नहीं आने वाली है। ये लोग रिजर्वेशन भी खत्म करने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने भी इस बात को लगातार कहा है कि इनकी मंशा है संविधान को बदलने के लिए। वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अपने उम्मीदवार को बदल देते। जो कह रहे थे ये बात कि 400 पार आएगा तो हम संविधान बदलेंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी 400 पार का नारा वाला फिल्म सुपर फ्लॉप हो चुका है 2 चरणों के मतदान के बाद। अब बीजेपी के अंदर इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा। इसकी तैयारी बीजेपी शुरू कर चुकी है। अब इस बार बीजेपी पूरी तरह से बीजेपी का सफाया तय है। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्ण, उन्होंने गंभीर आरोप लगा। उन्होंने कहा कि मैं एक बैठक में था जब कांग्रेस में था, तो राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं चुनाव जीतने के बाद तो राम मंदिर का जो फैसला है उसे हम ओवरटर्न कर देंगे, वैसे ही जैसे राजीव गांधी ने शाहबानो मामले में किया। देखिए, प्रमोद कृष्णन जी अभी नए नए बीजेपी में गए हैं, तो नया नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। तो वो अति राम भक्ति के चक्कर में मोदी भक्ति कर रहे हैं। मोदी जी की भक्ति से देश की जनता को मतलब नहीं है। राम भक्ति तक तो ठीक है, भगवान राम की भक्ति करें, लेकिन बीजेपी की आदरणीय मोदी जी की भक्ति ना करें तो बेहतर होगा। और जनता समझ रही है। कल तक क्या कह रहे थे और आज जो है वो उल्टा कैसेट बजा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होगा इस पर। जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह को याद रखना चाहिए कि ये एक विवादित मुद्दा, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। अगर ऐसा होता है तो दोनों तरफ से एटम बम चलेंगे और नहीं। देखिए, अब बीजेपी के नेता आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ये पीएको पर क्या ज्ञान देंगे। अब तो देश की जनता, जो किसान है, नौजवान है, मजदूर है, गरीब है, उनको जो उनकी मूलभूत समस्या है उस पर बात होना चाहिए। चुनाव का समय में ये फिर वहीं चले जाते हैं। पाकिस्तान से लेकर चीन घुस गया हिंदुस्तान की सरजमी में, इस पर चुप रह गए। और क्या क्या इन्होंने किया ये हिस्सा है, ये हर बार चुनाव के समय इनको याद आता है। और फिर होता क्या है, तो इसलिए अभी तो पूंछ में हमारे जवान शहीद हुए हैं। तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी को ये समझ लेना चाहिए कि चुनाव में अब ये सब मुद्दा नहीं बनने वाला है। चुनाव में रोजी रोजगार ही मुद्दा बनेगा। किसान, मजदूर, गरीब की समस्या मुद्दा बनेगा, महंगाई समस्या। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल सर, अभी कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने चाइना पर एनडीए गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर सवाल उठाया है। देखिए, चाइना पर तो जो एनडीए गवर्नमेंट का पॉलिसी है इस पर सवाल उठते रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पर बोलते नहीं हैं। कई बार सदन में भी ये सवाल खड़े हुए, विपक्ष के सांसदों ने सवाल खड़े किए, लेकिन इस पर गोल मटोल जवाब देते हैं। और सबको पता है कि किस तरह से चीन हमारे देश में घुस करके ज़मीन पर कब्जा किया हुआ। इस पर बोलती बंद है केंद्र सरकार की। तो इस पर सवाल जो जयराम रमेश जी ने खड़े किए हैं, ये तो देश की जनता जानना चाहती है। सवाल तो है ही। आखिरी सवाल सर आपसे, राधिका खेड़ा ने कहा दुर्व्यवहार किया गया पार्टी में, कोई भी नेता मुझसे बात नहीं कर रहा था, मेरे को हैरास किया गया,
कई गंभीर आरोप लगाया, मेरी डिसरिस्पेक्ट की गई छत्तीसगढ़ यूनिट में, किसी ने मेरी ये सब बकवास कर रही हैं। अभी बीजेपी ने एक अभियान चलाया है, सब विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में ले रहे हैं। कल तक जो भ्रष्टाचारी थे वो सारे अब सदाचारी हो रहे हैं। आप देखे होंगे लंबी फहरिस्त है, अभी सबको ले जा रहे हैं। तो वॉशिंग मशीन अब डस्टबिन बन गया। अब जो जा रहे हैं 4 मई को फिर वो वापस आएंगे। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो जितने लोग गए अभी बीजेपी में वो सब फिर वापस आ जाएंगे अपने घरों में। तो जब जाने का, बीजेपी में जाने का ये बहाना है और राम ही निशाना है। भगवान